Hello everyone, myself विकास कुमार शर्मा। शॉर्ट नेम की अगर बात करूं तो मेरे को मेरे बच्चे वीकेएस के नाम से जानते हैं। और ये मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसके अंदर अपन आईआईटी जेई से रिलेटेड जो भी मैथमेटिक्स के टॉपिक रहेंगे सारे के सारे कवर करेंगे। और आपको जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दिया है, उसको आप ज्वाइन कीजिए, उसके अंदर अपने डाउट भेज दीजिए। आपके जो जो डाउट होंगे सबके वीडियो सॉल्यूशन बना के मैं यहाँ डाल दूंगा। आपके जो भी वीडियो लेक्चर में जैसे अभी स्टार्ट करूंगा एक चैप्टर, जो कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताइए। ये चैनल मैंने स्टार्ट ही केवल और केवल स्टूडेंट्स के लिए किया है, क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर कुछ कुछ ऐसी बातें होती है जो आप एक बार बता देते हो बट उनको एक बार दोबारा देखने की जरूरत होती है। या कोई बच्चों से जैसे मैं उनसे क्लासरूम में कनेक्ट भी नहीं हूं, पहले कनेक्ट हुआ करता था, फिलहाल कुछ डिस्टेंस हो गई है, कुछ दूरियां हो गई है। तो ओवरऑल उन सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन मैंने फील किया कि यूट्यूब चैनल हो सकता है, तो मैंने अपने बच्चों के लिए ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। इसका नाम थारा सारथी क्यों रखा है वो मैं पहले बता देता हूं। थारा एक मारवाड़ी वर्ड है जिसका मतलब होता है आपका, योर्स। और सारथी के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सारथी वो होता है जो अपने चैरियट को, रथ को आगे लेके जाता है, राइट। तो जो आपका चैरियट है उसको आगे लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी है। लाइक आपने अपना चैरियट स्टार्ट किया आईआईटी की तरफ, तो आईआईटी की तरफ जाते हो तो चैरियट के बहुत सारे पहिए होते हैं, उनमें से एक पहिया अपना मैथ्स है। तो उस मैथ्स को कवर करने के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो जो आपकी जेई की प्रिपरेशन होगी उसके अंदर जो भी मैथ्स का पार्ट रहेगा उसको मैं इस चैनल पे पूरा कवर करूं। ठीक है, बिना देरी किए मैं स्टार्ट करता हूं। और अपना जो मेन एम रहेगा यहां पे वो केवल और केवल जेई की प्रिपरेशन रहेगा। तो अपन बिना देरी किए मैं स्टार्ट करता हूं। तो चलो अपन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो अब बच्चों के लिए नया नहीं है। आप 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री देख के आए होते हो, बट यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्री की अंडरस्टैंडिंग होगी वो थोड़ी सी अलग अपन लेके चलेंगे, थोड़ा ज्यादा भी होगा। तो सबसे पहले अपन ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए अपन को समझना होता है एंगल्स। एंगल्स दो में होते हैं, डिग्री और रेडियन में। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि वो आपको पता है कि डिग्री और रेडियन में एंगल्स कैसे होते हैं, उनको कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो आप अगर नोट करोगे तो यहां 0 रेडियन या 0 डिग्री होता है, यहां π/2 होता है या 90 डिग्री बोल दो, यहां पे पाई होता है और यहां 3π/2 होता है, 270। ये एंगल्स मेजर होते हैं। इसी हिसाब से यहां पे 2π होता है, यहां पे 5π/2 होता है, यहां 3π होता है। तो ये थोड़े एंगल्स आते हैं यहां पे। अब क्या होता है कि ऐसे ये तो चलते जाएंगे आगे, सारे के सारे एंगल ऐसे चलते जाएंगे। तो सबसे पहला काम ये है कि जो ये एंगल्स आ रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, हमारा काम है कि इनका जनरल पैटर्न समझना, इनका जनरल पैटर्न समझना। तो इनका जनरल पैटर्न होता है कि अगर अपन देखें तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनको 4 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। या तो वो 4 के पैटर्न के होंगे, या 4k+1 पैटर्न के होंगे, या 4k+2 पैटर्न के होंगे, या 4k+3 पैटर्न के होंगे। जितने भी इंटीजर, एग्जाम्पल ले लो, 0 है 4k पैटर्न का है, के की जगह 0 रख दो। 1 है वो 4k+1 का पैटर्न का है, आप के की जगह 0 पुट कर दो। 2 है वो 4k+2 पैटर्न का है। 3 है वो 4k+3 पैटर्न का है। अब मैं 4 की बात करूं तो 4 इधर आएगा, के की जगह 1 पुट कर दो, 4k पैटर्न का है। और 4k+ आगे बात करो 5 4k+1 पैटर्न का है। 6 इस पैटर्न आप चेक कर सकते हो, ये इसी पैटर्न का है। ये k=0 वाले पे आएंगे ये सारे डेटा, और ये k=1 के हिसाब से आएंगे। और इसी हिसाब से अगर मैं बात करूं 8 9 10 11, तो ये सारे डेटा 4k पैटर्न के हैं, ये 4k+1 के हैं, ये 4k+2 के और ये 4k+3 के। अब ये वाली बात कहां काम आएगी देखो। तो ये जो चीजें इनका जनरल लिखने में ये अंडरस्टैंडिंग काम आएगी।
अभी मैं आपको इनका जनरल का आइडिया देता हूं वो कैसे होता है। चलो अपन जनरल लिखते हैं इनका। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपना जो भी एक क्वाड्रेंट होता है, यहां पे आएंगे 4k मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। पाई बाय 2 का 0 या फिर पाई बाय 2 समझाऊंगा ये पाई बाय 2 का ही क्यों होता है। यहां पर आएंगे 4k प्लस 1 मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। यहां पे आएंगे 4k प्लस 2 मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। और यहां पे आएंगे 4k प्लस 3 मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। अब आप ध्यान से देखो 4k में 0 था तो 0 टाइम्स मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो गया, या फिर पाई बाय 2 कितने 1, ये पाई बाय 2 हो गया, दूसरा पाई बाय 2, तीसरा पाई बाय 2, चौथा पाई बाय 2। तो k की 1 रखूं तो 4 पाई बाय 2 नहीं हो गई, 4 बार पाई बाय 2 घूम गए। इसी हिसाब से k की 2 रखूंगा तो 8 बनेगा, इसका मतलब 2 बार अपने से घूम गया, 8 बार पाई बाय 2 घूम गए। इतना सा पाई बाय 2 है ये, 90 डिग्री है पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 के 4 राउंड नहीं हो रहे, पूरे 4 बार घूम के आ रहा है। यहां पहुंचने के लिए यहां से 0 से कितना चलना पड़ा, 1 चलना पड़ा, या फिर 1 2 3 4 5 चलना पड़ा। तो k की 1 करो 5 पाई बाय 2 हो जाएगा। तो ये जो 4k वाले जो पैटर्न हमने अभी देखा, ये अपन को एंगल्स लिखने में हेल्प करते हैं, जनरल पैटर्न। तो अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, ये कट के 2 हो गया, ये कट के 2k प्लस 1 हो गया। तो मैं यहां फाइनल लिख देता हूं जो आपको पता होना चाहिए। फाइनली ये जो पैटर्न आया वो कैसा है, इधर हो गया 2k पाई, यहां हो गया 2 नोट 2k 4k प्लस 1 पाई बाय 2, यहां पे आ गया अपना 2k प्लस 1 पाई, और यहां पे आ गया 4k प्लस 3 पाई बाय 2। तो ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, इन चारों के ये जनरल पता होने चाहिए। अब आप k की जगह 0 पुट करोगे तो पहले 4 आ जाएंगे, फिर k की जगह 1 पुट करोगे, ऐसे पुट करते जाओगे तो आपको ये सारे के सारे मिल जाएंगे। मतलब ये है कि आपने 2k पाई लिख के पता क्या किया, जो ये आपने यहाँ पे 2k पाई लिखा तो इस पर आने वाले 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई सारे के सारे आपने लिख दिए। ठीक है, तो पहली चीज ये पता होनी चाहिए आपको, नंबर 1 पॉइंट। अब इसी चीज की एक दूसरी अंडरस्टैंडिंग देता हूं मैं आपको, इसी चीज की एक दूसरी अंडरस्टैंडिंग देता हूं मैं आपको। आपने ये देखा इधर की तरफ बना 2k पाई और इधर की तरफ बना 2k प्लस 1 पाई। आप नोट करोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, इसके जनरल k की 0 रखा तो 0, 1 रखा तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई, यही बन रहा है इधर। और इधर k की 0 रखा तो पाई, 1 रखा तो 3 पाई 5 पाई, ऐसा बन रहा है। तो आपने अगर नोट किया तो ये क्या लिखा हुआ है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई नहीं लिखा हुआ है क्या। और इधर ये क्या लिखा हुआ है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई। ये बात क्लियर हुई, राइट। और इधर क्या जाते हैं अपने 4k प्लस 1 पाई बाय 2। तो यहां पे ये लिखा हुआ है k के 0 रखने पे पाई बाय 2, 1 रखने पर 5 पाई बाय 2, 2 रखने पर 9 पाई बाय 2, ये ऐसे चलते जा रहा है। और इधर की तरफ ये बनता है 4k प्लस 3 पाई बाय 2। तो ये क्या बन गया, 0 रखने पे 3 पाई बाय 2, 1 रखने पे 4 इंटू 1 4 प्लस 3 7 पाई बाय 2, इसी हिसाब से 2 रखने पे 11 पाई बाय 2। ये अब ये जनरल बन गए। तो अब यहां पे जो अपन नोट करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑल टुगेदर, एक्स एक्सिस ऑल टुगेदर अगर मैं बात करूं तो इधर आगे पाई के इवन मल्टीपल, इधर आगे पाई के ओड मल्टीपल। मतलब इस पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन पे पाई के सारे मल्टीपल आ चुके हैं, पाई के सारे इंटीग्रल मल्टीपल आ चुके हैं, पाई के सारे इंटीग्रल मल्टीपल आ चुके हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। एक ये दूसरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि जो एक्स एक्सिस है उस पे पाई के इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ये सारे इंटीग्रल मल्टीपल है। और ये नेगेटिव में भी हो सकते हैं, माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई माइनस 4, की जगह -1 -2 रखते जाएंगे तो वो भी मिलते जाएंगे। इनमें से जो ओड वाले हैं वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चले गए, इनमें से जो इवन वाले हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चले गए।
इसी हिसाब से अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं, इसी हिसाब से अगर मैं इधर की तरफ कर लेता हूं वाई एक्सिस की बात, तो वाई एक्सिस में आप नोट करोगे इधर क्या है, पाई बाय 2, फिर 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2। नोट किया ये क्या है, ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। दोबारा देखो, पाई बाय 2 का 1 टाइम मल्टीपल, पाई बाय 2 का 3 टाइम, पाई बाय 2 का 5 टाइम, पाई बाय 2 का 7, पाई बाय 2 का 9 मल्टीपल, पाई बाय 2 का 11 मल्टीपल। तो जो वाई एक्सिस पे है ये क्या है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो आपको क्या दूसरी क्या बात पता होनी चाहिए, दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर लिखे हुए हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। दूसरी बात, इसी में वाई एक्सिस पे जो लिखे हैं वो लिखे हैं ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। दो बातें होगी। तीसरी बात अपनी ये होगी जो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वो 2k पाई है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है दैट इज 4k प्लस 1 पाई बाय 2, नेगेटिव एक्सिस है दैट इज 2k प्लस 1 पाई, और जो ये नेगेटिव वाई एक्सिस है दैट इज 4k प्लस 3 पाई बाय 2। आपको पहली ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले ये अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए कि इन चारों जगह पे एंगल कौन कौन से। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन देखेंगे क्वाड्रेंट्स के अंदर एक एंगल को कैसे लिखेंगे। तो एंगल्स इन क्वाड्रेंट, हमने एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल लाइन, उनपे एंगल्स का जनरल मेथड कैसे लिखना होता है वो सीख चुके हैं। अब अपना एम है क्वाड्रेंट के एंगल, एक एंगल को कैसे लिखते हैं। तो आप नोट करोगे अपने पास कितने क्वाड्रेंट हो गए, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यहां पर होता है ये पैटर्न 2k पाई, यहां पर होता है 4k प्लस 1 पाई बाय 2, और यहां पर होता है ओड मल्टीपल ऑफ पाई दैट इज 2k प्लस 1 पाई, और यहां पर होते हैं रिमाइंडर 3 वाले मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। पिछले थोड़ी देर पहले अपन ने ये देख ही लिया था। अब अपन का देखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई एक एंगल आया उसको कैसे लिखा जाएगा विद दी हेल्प ऑफ ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन की जो जनरल हमने देखा है। तो मान लो एक एग्जांपल से समझाते हैं। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक 30 डिग्री एंगल है, इसको मैं लिख सकता हूं 0 प्लस 30। मैंने क्या किया, 0 यहां है, इसमें 30 डिग्री ऐड किया, आया कि नहीं आया। क्या इसको ये भी लिख सकता हूं 90 माइनस 60, इधर 90 है, इससे 60 इधर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 30 डिग्री था। अब आपको मैं एक दूसरा एग्जांपल देके दिखाऊं जिसके अंदर एंगल थोड़ा अपन अलग लेते हैं। कि मान लो इसके अंदर एक 390 डिग्री एंगल है, इसको लिखने का तरीका 360 प्लस 30। 360 कहां होता है, यहां, इसे 30 डिग्री आगे नहीं गया ये, राइट। या फिर मैं ऐसे बोल दूं यहां 450 होता है, इसे 60 डिग्री पीछे की तरफ नहीं है गया ये, तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं। तो आपने नोट किया कि कोई भी एंगल क्यों ना हो, उसको अपन हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन का एक एंगल होता है जिसका अपन ने जनरलाइज देख रखा है, उसमें कुछ एक्यूट एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। ये आइडिया क्लियर हुआ क्या। तो अब इसको मैं जनरलाइज वर्जन में अगर आपको दूं, तो अगर आप जनरलाइज वर्जन में इसको देखना चाहोगे तो अपन ने किया क्या कि अपने पास 2 ऑप्शन है कोई भी एंगल को लिखने के लिए, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन और एक है वर्टिकल लाइन। जैसे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां है दैट इज 2k पाई, और यहां पर एक है 4k प्लस 1 पाई बाय 2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल 2k पाई में कोई ना कोई एक एक्यूट एंगल ऐड होगा, या 4k प्लस 1 पाई बाय 2 में से कुछ ना कुछ एक्यूट एंगल कम होगा, राइट। तो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स को ऐसा लिखा जा सकता है कि 2k पाई जो कि कौन सी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली लाइन है, उसमें अगर कोई एक एक्यूट एंगल लेट से थीटा ऐड कर दो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। वैसे अगर वर्टिकल लाइन के रेस्पेक्ट में लिखूं तब क्या होगा, 4k प्लस 1 पाई बाय 2, ये कौन सी है, ये वाली जगह है, इससे कुछ एक्यूट एंगल कम, तो ये हो गया माइनस, कुछ छोटा सा एंगल कम कर देंगे तो फर्स्ट में आ जाएंगे, राइट। इसी हिसाब से अपन सेकंड
थर्ड एंड फोर्थ में लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करो और एक बार थर्ड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट जो भी इनको लिखने की कोशिश करो। ओके, आई गेस आपने ट्राई कर लिया होगा। सेकंड क्वाड्रेंट यहां पे ये वर्टिकल वाले से कुछ आगे है और हॉरिजॉन्टल वाले से कुछ पीछे है। पीछे रह गया ना, थोड़ा छोटा रह गया इधर की तरफ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, हॉरिजॉन्टल से लिखने के लिए हॉरिजॉन्टल कौन सा है, 2k+1 पाई, ये वाला। इसे थोड़ा सा कोई कम नहीं रह गया सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर थर्ड में गए इसी हॉरिजॉन्टल से तो 2k+1 पाई जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसमें कुछ ऐड नहीं होगा थर्ड में आने के लिए, राइट। और अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की वर्टिकल से बात करूं तो जो 4k+1 पाई/2 है उसमें कुछ ना कुछ छोटा सा एंगल ऐड करना पड़ेगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट का अगर वर्टिकल की बात करूं तो ये कौन सा है, 4k+3 है कि नहीं है, तो 4k+3 पाई/2 के अंदर से कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा तभी तो थर्ड में पहुंचेंगे। और फोर्थ की अगर बात किया वर्टिकल लाइन से तो 4k+3 पाई/2 है, इसमें कोई ना कोई एक एंगल ऐड करना पड़ेगा। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल से लिखूं तो जो 2n पाई या 2k पाई, ये जो 2k पाई है यहां पे, इससे कुछ कम नहीं रह गया माइनस। तो ये जो लिखा है मैंने, ये लिखा है मैंने चारों क्वाड्रेंट के जनरलाइज वाले, चारों क्वाड्रेंट के जनरलाइज वाले। ओके, अब देखो इनका यूज दिखाता हूं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं अपन। जैसे मान लो आपके सामने एक प्रॉब्लम आई है जिसका क्वेश्चन ये है, फाइंड क्वाड्रेंट, फाइंड क्वाड्रेंट, और आपको मैंने दे दिया थीटा = 101 पाई/3। ओके, तो देखो अब कैसे पता करेंगे। 101 जो लिखा हुआ है इसके नियरेस्ट 3 का मल्टीपल ढूंढो। 3 का ही क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है। तो 101 के नियरेस्ट 3 का मल्टीपल 102 होता है। तो क्या 101 पाई को ही लिख सकता हूं 102 पाई -पाई/3। ओके, अब मैं अलग अलग डिवाइड कर देता हूं, तो ये हो गया 102 पाई/3 -पाई/3। तो ये कितना हो गया, 34 पाई -पाई/3। तो क्या 101 पाई/3 को मैं लिख सकता हूं 33 पाई -पाई/3, सॉरी 34। तो 34 पाई कहां होगा, इवन पाई है तो हॉरिजॉन्टल में यहां होगा। उससे कुछ पाई/3 कम कर दिया, मतलब पीछे की तरफ पाई/3 आ गए। तो क्या ये एंगल नहीं है, ये 101 पाई/3। तो आपने नोट किया यहां पे क्या हुआ, कौन सा क्वाड्रेंट मिला, फोर्थ वाला। ओके, तो मैं भी कुछ थीटा लिख दे रहा हूं, आप ट्राई करो कि इनका क्वाड्रेंट कौन सा है। तो ये वाला ट्राई करो और एक ये वाला ट्राई करो। ओके, लेट्स सी। ओके, तो आपने कैसे किया होगा, 103 पाई के आसपास 3 का मल्टीपल 102 पाई प्लस पाई/3, तो ये बन गया 34 पाई प्लस पाई/3। कौन से क्वाड्रेंट में, ध्यान से देखो, 34 पाई यहां, इसमें कुछ प्लस कर देंगे तो फर्स्ट में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में, सिंपल सा आइडिया एकदम। इसका देखते हैं, 113 पाई/6, 113 के आसपास 6 का मल्टीपल 6 से डिवाइड किया तो ये गया 6 153, 114 हो गया आई गेस, 114 पाई -पाई/6 ये लिख सकते हैं। 6 से डिवाइड किया तो 1 टाइम्स बचे 5, 19 पाई -पाई/6। तो कौन से क्वाड्रेंट में आया देखो, 19 पाई ओड पाई है तो इधर होगा, उससे थोड़ा सा कम, मतलब इधर की तरफ जाओगे तो बढ़ेगा और इधर की तरफ जाओगे तो घटेगा। एंगल मेजरमेंट का रूल है ये। तो इससे थोड़ा सा कम, मतलब इधर आया कि नहीं आया। ओके, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। समझ में आया। तो ऐसे आपको कोई भी अगर बड़ा सा नंबर या कोई भी एक एंगल दे दे तो आप पहला टास्क ये होता है कि उसका क्वाड्रेंट पता कर पाओ। तो अब तक हमने जो देखा उसमें अपन ने क्वाड्रेंट तक पता कर लिया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन ये देख लेते हैं, थोड़ा सा एक ASTC रूल होता है, बोलते हैं ASTC। उसमें क्या होता है कि पहले अपन ये देख लेते हैं कि अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 6 चीजें आएंगी, साइन,
और उसकी वाइफ कोसेक, कोस और उसकी वाइफ सेक, tan and his wife cot. I'll tell you, they have a good family story. तो इसमें क्या होता है कि ऑल के ऑल पॉजिटिव होते हैं. जस्ट इमेजिन एन इंडियन टिपिकल फैमिली. क्या होता है कि ये अपनी फैमिली में पहले सारे लोग एक साथ रहते हैं. उसके बाद क्या होता है कि जब सबकी शादी हो जाती है तो लाइक मेजोरिटी केसेस में ये होता है, हर बार नहीं होता है, उनमें बंटवारा होना होता है. तो सबसे बड़ा डायलेमा रहता है पेरेंट्स के पास कि वो किधर जाएंगे. तो मैंने जैसी ऑब्जर्वेशन की है, जो अपने पेरेंट्स जनरली होते हैं ना, वो जो अपना भोला बेटा होता है, भोला मतलब लाइक कम चालाक, कम क्लेवर, कम स्मार्ट, उसकी तरफ ज्यादा जाते हैं. और अगर मैं इन तीन भाइयों की बात करूं, साइन, कोस एंड टेन, टेन इज द वेरी स्मार्ट गाय. He don't need anything. He's gonna support himself completely on by on his own. But जो कोस होता है ना, he is the clever minded. उसको नहीं भी मिल रहा होगा तो वो ले लेगा. And sign is our भोला गाय, right? Sign is our भोला गाय. So parents decided कि साइन भोला गाय तो क्यों ना उसको अपने घर के पास रखा जाए. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले सारे एक साथ रहते थे, तो साइन एंड उसकी वाइफ कोसेक, उनको दे दिया दूसरा घर. ओके, कोई इश्यू नहीं है. उसके बाद कोस ने मना कर दिया ये लेने से, पता नहीं क्यों, रीजन बाद में समझ में आएगा. तो कोस ने मना कर दिया तो ये किसको मिलेगा, टेन एंड कोट को. और लास्ट में एक ही घर बचा जो किसको मिला, कोस और सेक को. दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. हुआ क्या, घर वालों ने क्या सोचा कि साइन बोला है, क्यों ना उसको घर के पास रख लिया जाए, एक दीवार शेयर होगी, हैंडल करना आसान हो जाएगा. बट कुछ नोट किया, कोस सबसे लास्ट में गया, बट एक दीवार घर की वो भी शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा, एक एक्सेस शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा. टेन को जरूरत नहीं है, तो इसको बोलते हैं ऑल. यहां पे ऑल के ऑल पॉजिटिव होते हैं. साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, सारे के सारे वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं. फिर जब सेकंड वाले घर में जाएंगे, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, उसमें पॉजिटिव होता है साइन एंड कोसेक. कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक. थर्ड वाले में जाएंगे तो पॉजिटिव कौन कौन होता है, टेन और कोट, क्योंकि ये उनके घर हैं. और फोर्थ वाले में पॉजिटिव कौन होता है, कोस और सेक. बस एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, पता रखना होता है. ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगला अपना एम है रिडक्शन फॉर्मूला. क्या एम है, अब तक हमने जो भी ये फंडामेंटल्स तैयार किए वो सारे के सारे फंडामेंटल रिडक्शन फॉर्मूला के लिए. इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला के लिए. और रिडक्शन फॉर्मूला एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आइडिया है, देखते हैं समझते हैं कैसा होगा. तो इसके लिए थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग दोबारा एड ऑन करते हैं. ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी HL और ये वर्टिकल लाइन थी BL. इस हॉरिजॉन्टल लाइन का एक दूसरा नाम चेंजिंग लाइन रखा है मैंने. क्या रखा है, चेंजिंग लाइन. और वर्टिकल, सॉरी नॉट चेंजिंग, नॉन चेंजिंग लाइन. चेंजिंग लाइन तो वर्टिकल है, चेंजिंग लाइन वर्टिकल है. बस ये नाम याद रखना. वर्टिकल लाइन का दूसरा नाम चेंजिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का दूसरा नाम नॉन चेंजिंग लाइन. ऐसा क्यों, जैसे देखो मैंने आपको दिया साइन 2k पाई प्लस थीटा, राइट. समझो, पहले तो ये बताओ एक क्वाड्रेंट कौन सा है, 2k पाई प्लस थीटा. 2k पाई यहां होता है, प्लस थीटा यहां, फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, साइन का सारी पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या हुआ, पॉजिटिव. तो पहला काम तो ये पॉजिटिव आएगा. ओके, दूसरी बात, क्या ये चेंजिंग लाइन है कि नॉन चेंजिंग लाइन है, तो यहां बात है ये नॉन चेंजिंग लाइन. तो ये साइन का साइन ही रहेगा और ये थीटा बन जाएगा. सिंपल. ओके, अच्छा अगर ये चेंजिंग लाइन है तो ये सवाल आता है कि साइन किस में चेंज होगा, कोस में. टेन किस में चेंज होगा, कोट में. और सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में. तो चेंज नहीं होते, अपने अपने रह जाएंगे. एक एग्जांपल और देखते हैं. टेन
2k+1 पाई माइनस थीटा। देखो पहले तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है, 2k+1 पाई माइनस थीटा। 2k+1 कहां होता है, यहां पे, माइनस थीटा थोड़ा सा कम, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, तो माइनस का है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट वाला घर किसका है, साइन का और कोसेक का, तो 10 तो नेगेटिव होगा ना वहां पे। दूसरी बात, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है कि वर्टिकल लाइन के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, नॉन चेंजिंग, तो 10 का क्या रहेगा, 10 ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू आ गई tan थीटा, राइट। ये थोड़े जनरलाइज थे। अब मैं स्टैंडर्ड जो आपको बुक्स में जनरली देखने को मिलते हैं वो वाले लिख के दिखाता हूं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया सेक 3π/2 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू बताओ। बहुत से फॉर्मूले होते हैं ऐसे, पर उन फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है। पहले तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में ये 3π/2 यहां होता है, थोड़ा सा थीटा कम हुआ तो थर्ड क्वाड्रेंट में आया कि नहीं आया। थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है, टेन का और कोट का। किसका घर है, टेन का और कोट का, टेन का और कोट का, तो सेक क्या होगा, नेगेटिव, तो ये बनेगा एक तो नेगेटिव का। 3π/2 हॉरिजॉन्टल लाइन की वर्टिकल लाइन, 3π/2 वर्टिकल लाइन, क्या है, वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन का दूसरा नाम चेंजिंग लाइन, वर्टिकल लाइन का दूसरा नाम चेंजिंग। चेंजिंग लाइन में तो सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में, तो ये बन गया माइनस कोसेक थीटा। सिंपल, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, उन फॉर्मूलों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक प्रैक्टिस और करवा देते हैं, कोट π/2 प्लस थीटा। तो सबसे पहले π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, π/2 यहां, प्लस थीटा उससे आगे, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन का और कोसेक का। कोट का तो घर नहीं है, तो ये माइनस का होगा। और उसके बाद वर्टिकल लाइन के साथ लिखा हुआ है, π/2 वर्टिकल लाइन पे आता है। वर्टिकल लाइन मतलब चेंजिंग लाइन, तो 10 के कोट किस में चेंज होगा, 10 में। ये लो, सिंपल, एक भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। और एग्जांपल लो, कोसेक 2π माइनस थीटा, अगेन कौन से क्वाड्रेंट में है, 2π यहां होता है, कुछ थीटा कम किया तो यहां आया, तो ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ। फोर्थ किसका घर है, सेक का और कोस का, तो बट कोसेक का तो घर नहीं है, तो नेगेटिव का होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन है कि वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन चेंजिंग नहीं होती, तो कोसेक थीटा। आइडिया क्लियर हुआ। अब आपको ये समझ तो आ गई होगी, तो फिर फाइनली अपन स्टेप लगा देते रिडक्शन फॉर्मूला के लिए। तो अगर मैं रिडक्शन फॉर्मूला की बात करूं, तो रिडक्शन फॉर्मूला में आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, क्वाड्रेंट। सबसे पहले क्या देखो आप, क्वाड्रेंट। वहां से डिसाइड क्या करोगे कि पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का आएगा। क्लियर है। दूसरी चीज आप ये देखोगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, यहां से क्या देखोगे, चेंज और नो चेंज, उसके हिसाब से आप लिख दोगे। क्लियर हुई, ठीक है। यही दो आइडिया है। अब इनका अपन, ये तो अपने कुछ कुछ फॉर्मूला देख लिए, अब इनका यूज करके भी देख लेते हैं अपन। अगर इनके यूज की बात करूं, जैसे मान लो आपसे किसी ने पूछ लिया सेक 101 π/3 की वैल्यू बताओ, तो अभी हमने देखा इसको क्या लिख सकते हैं अपन, सेक 102 लिख सकते थे 34 पाई माइनस π/3, राइट, ये लिख सकते हैं इसको। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, 34 पाई यहां है और π/3 यहां है, थोड़ा सा माइनस π/3 करने पर यहां पे आएगी नहीं, तो ये क्या बन गया, फोर्थ क्वाड्रेंट है, सेक का घर है, पहले क्वाड्रेंट ही देखना था। फोर्थ क्वाड्रेंट है, सेक का घर है, तो प्लस का आएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन से तो चेंज नहीं होगा, और π/3, और सेक π/3 की वैल्यू अपन को आती है। सेक π/3 कोस π/3 का उल्टा होगा, कोस π/3 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो इसका आंसर 2 आ गया। एक एग्जांपल और करके दिखाते हैं आपको, कोस
107 पाई बाई 6। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 107 के आसपास 6 का मल्टीपल, 107 के आसपास 6 से डिवाइड किया 4, 108, ये लिख सकते हैं। तो ये कितना बन गया, कोस 19 पाई माइनस पाई बाई 6, राइट। दोबारा चेक करता हूं मैं, 6 1 8 18 पाई, सो 18 पाई, राइट। कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा अगेन, 18 पाई यहां पे, उससे थोड़ा सा कम हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट कोस का घर है तो प्लस का ही आएगा। और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ देखेंगे वो चेंज नहीं होगा, तो ये कोस पाई बाई 6 ही आएगा। और कोस पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2, सिंपल, ओके। अब अपन जब इन क्वाड्रेंट के एंगल्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, वो एंगल समझ चुके हैं और क्वाड्रेंट के सारे एंगल्स को देखना आ गया, रिडक्शन लगाना आ गया, तो अब बात आती है कुछ स्पेशल वैल्यूज, और वो भी स्पेशल एंगल्स की, जिनमें बात आती है 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। इन सब के साइन, कोस, टेन, कोड सेक, कोसेक आपको पता होने चाहिए। मैं इनको करवाऊंगा नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको और क्या पता होना चाहिए, ओके। ये वाली बातें पता होने के बाद एक ये वाली बात पता होनी चाहिए कि जो 2k पाई वाली जगह है, यहां पर साइन 2k पाई की वैल्यू 0 होती है एंड कोस 2k पाई की वैल्यू 1 होती है, कोस C1 पाई की वैल्यू 1 होती है। इसकी अगर अपन बात करें तो साइन 4k प्लस 1 पाई बाई 2, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होगी, और कोस की इस जगह पे वैल्यू, ये सेम एंगल 0 होगी। अगर मैं इसकी बात करूं, कौन सा एंगल है, साइन 2k प्लस 1 पाई, ये 0 होगा, और कोस के अंदर अगर ये एंगल हुआ तब इसकी वैल्यू -1 होगी। सिमिलरली यहां पर एंगल था अपना 4k प्लस 3 पाई बाई 2, इस एंगल के ऊपर अगर अपन साइन की बात करें तो -1 होगा, और कोस की बात करें तो 0 होगा। एक आपको इन चारों जगह पे साइन और कोस की वैल्यूज पता होनी चाहिए, इनको आप अपने से तैयार कर लेना। ये जस्ट फॉर मतलब लाइक इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए। अब अपन करेंगे कुछ सवाल, तो जब भी मैं सवाल लिखूंगा आप वीडियो को पॉज करेंगे, उसको सोल्व करेंगे और फिर मैच करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं पहले सवाल की बात करूं तो 1 मिनट में देख लेता हूं, मेरे पास लिख के रखे मैंने, यस। एक सवाल है साइन 420 डिग्री, कोस 390 डिग्री प्लस कोस -300 डिग्री साइन -330 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है आप। पोज करो और सोल्व करो, ओके। उम्मीद आपने पोज करके सोल्व कर लिया होगा। इसको मैं करता हूं अगेन, रिडक्शन फॉर्मूला, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, साइन 360 प्लस 60, राइट। इसको क्या लिख सकते हैं, कोस को 360 प्लस 30 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, -360 डिग्री प्लस 60। मैं नियरेस्ट स्पेशल एंगल देख रहा हूं, जो अपन ने 4 एंगल देखे थे, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, साइन -360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो अगर आप ध्यान से देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, 360 यहां होता है, इसमें 60 डिग्री ऐड कर दिया, ये फर्स्ट में जा रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे 360, तो ये चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, तो ये बन गया साइन 60। अगेन सेम, ये भी कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, 360 कहां होता है, यहां पे, प्लस 30 डिग्री किया, फर्स्ट में जा रहा है, फर्स्ट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, और ये मल्टीप्लाई में भी, ये भी ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में बट पॉजिटिव का है, वरना नेगेटिव का भी मल्टीप्लाई हो सकता था। और हॉरिजॉन्टल लाइन से तो चेंज नहीं होगा,
तो ये बन गया कोस 30 डिग्री। यहां पे बात करें तो -360 भी यही होता है, ठीक है। यहां पे 0 होता था ऐसे, फिर रिवर्स घूम के दोबारा जो -360 भी यही होता है। इवन मल्टीपल है ना, -360 -2 पाई, पाई का इवन मल्टीपल, राइट। और इसमें 60 डिग्री ऐड किया तो यहां गया कि नहीं गया, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, तो ये प्लस का होगा। और हॉरिजॉन्टल लाइन से तो नॉन चेंजिंग है, तो कोस का कोस ही रहेगा। यहां पे ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, नॉन चेंजिंग है, तो साइन 30 डिग्री रहेगा। इनकी वैल्यूज पुट करें तो साइन 60 √3/2, कोस 30 डिग्री b √3/2, कोस 60 डिग्री 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2। ये हो गया 3/4 प्लस 1/4, जो कि कितना आ गया 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। ऐसे सवाल आते हैं, राइट। अब एक सवाल की और मैं बात करूं, एक मिनट, नया पेज ले लेते हैं अपन। अगर एक मैं सवाल की और बात करूं तो एक सवाल ऐसा आता है, दूसरा टाइप का सवाल, मैं कह दूं साइन एक्स की वैल्यू 1/√2 है, तो 0 से लेके 2 पाई के बीच में इसकी वैल्यू बताओ। तो अपन को पता है 1/√2 कहां होता है, π/4 पे, बट ये प्लस का है, तो प्लस के दो ऑप्शन है, एक तो ये रहा और एक दूसरा रहा। तो इनमें अपन इस वाले एंगल को क्या लिख सकते हैं, π/4, और इधर वाले एंगल को जनरली हॉरिजॉन्टल लाइन से लिखेंगे अपन हमेशा। ऐसे वाले केसेस कहां से लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से लिखेंगे। तो ये कितना हो गया, पाई माइनस π/4। फर्स्ट और थर्ड में होगा कि नहीं होगा, सिंपल। तो यहां से एक वैल्यू आ गई π/4 और एक वैल्यू आ गई इसको सोल्व करने पे 3π/4। ऐसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया, cos x इक्वल्स टू 1/2 माइनस का। तो मुझे पता है 1/2 कहां पे होता है, कोस 1/2 होता है π/3 पे। माइनस की बात नहीं कर रहा हूं, केवल 1/2 की बात कर रहा हूं। कोस 1/2 होता है π/3 पे। अब कोस नेगेटिव है, एक तो थर्ड में होता है, एक सेकंड में होता है। सेकंड वाला एंगल कैसे लिखा जाएगा, सेकंड वाला एंगल लिखा जाएगा पाई माइनस π/3। ये माइनस अपने आप एडजस्ट हो चुका है सेकंड क्वाड्रेंट में बोलते ही, तो यहां से आ गया 2π/3। तो एक वैल्यू तो होगी 2π/3। दूसरा कोस नेगेटिव का थर्ड में होता है, थर्ड वाले का एंगल कैसे लिखा जाता है, पाई प्लस π/3। तो ये कितना हो गया 4π/3। एक ऐसी भी वैल्यू होती है। अगर आपको ये पूछे तो आप कर दोगे, ये रिवर्स पूछा गया थोड़ा सा, ओके। तो यहां जाके ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक एंगल की अंडरस्टैंडिंग, उनकी वैल्यूज निकालने के बारे में आइडियाज पूरे क्लियर होता है। उम्मीद है आपको ये पहला लेक्चर जो ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स के बारे में था, ये समझ में आया होगा। अब अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज के बारे में। एंगल के बारे में बातें यहां पूरी होती है, ओके। थैंक यू वेरी मच। और कमेंट में करके जरूर बताइए अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, तो आप चाहे टेलीग्राम चैनल पे जाके या कमेंट में जाके जरूर बताएं। सारी समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करी जाएगी। थैंक यू।